जय जगन्नाथ। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतारों का क्रम चल रहा था, उस समय भगवान विष्णु के तेजोमय स्वरूप की अनुपम महिमा कई रूपों में प्रकट होती रही। और उन्हीं दिव्य प्रकटियों में से एक अद्भुत कथा है नीलाचल पर भगवान जगन्नाथ की, जिनकी उपासना वेदों, पुराणों और अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित अद्वितीय भाव से परिपूर्ण मानी जाती है। कथा आरंभ होती है राजा इंद्रद्युम्न से, जो मालव देश का परम धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ और विष्णु भक्त राजा था। एक ऐसा राजा जो ईश्वर के ज्ञान के लिए रात दिन एक ही तड़प लेकर जीता था कि उसे स्वयं श्रीहरि का वह परम ब्रह्मा स्वरूप मिल जाए, जो संसार के प्रत्येक प्राणी को मोक्ष देने वाला है। और इसी उत्कंठा के मध्य अनंत काल की धारा में वह क्षण आया जब एक दिन उसके राजसभा में एक महात्मा पहुंचे, जिनका मुख तप से चमक रहा था और जिन्होंने राजन को बताया इस धरती पर स्वयं नारायण एक अद्भुत दिग्दर्शक रूप में नील पर्वत के समीप स्थापित होंगे, जिन्हें नील माधव कहा जाता है। वे मनुष्यों के नेत्रों से प्राय अदृश्य रहते हैं, परंतु अत्यंत सौभाग्यशाली ही उन्हें देख पाते हैं। यह सुनकर राजा का मन भक्ति से व्याकुल हो उठा और उसने संकल्प लिया कि वह इस नील माधव के दर्शन अवश्य करेगा। परंतु दिव्य रहस्य का मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि उस समय नील माधव की आराधना एक ब्राह्मण विधेय रूपी पुरोहित परिवार करता था, जिनके वंशज विश्वासु नामक अत्यंत भक्त, तपस्वी और रहस्य पालक वनवासी ब्राह्मण थे। जब राजा ने ये जाना तो उसने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा कि कोई जाकर उस देव स्थान का पता लगाए जहां स्वयं भगवान नील माधव प्रकट होते हैं। परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद वे दिव्य मार्ग किसी को नहीं मिला। तब उसके पुरोहित विद्यापति, जो अतिशय बुद्धिमान और धर्मपरायण थे, आगे आए और बोले, हे राजा, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्वयं उस दिग्गज का अन्वेषण करूंगा जहां नील माधव वास करते हैं। तब राजा ने सहर्ष आज्ञा दी। विद्यापति अरण्यों, पर्वतों, नदियों, ग्रामों और अगम पथों से गुजरते हुए एक दिन उस वन तक पहुंच गए जहां विश्वासु रहते थे। विश्वासु ने प्रारंभिक संदेह के बावजूद उस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार किया और संयोगवश उसकी पुत्री ललिता विद्यापति से प्रभावित हुई, जिससे उसका विवाह भी हुआ। और इसी पारिवारिक बंधन के मध्य विद्यापति ने अनुभव किया कि विश्वासु कहीं किसी दिव्य उपासना के लिए प्रतिदिन प्रातः अदृश्य रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से विनय पूर्वक पूछा कि उसके पिता कहाँ जाते हैं, परंतु ललिता ने उत्तर दिया कि मेरे पिता तुम्हें वहां ले नहीं जा सकते, क्योंकि यह देवस्थान गोपनीय है और वह भी किसी भूभाग पर स्थिर देवालय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का प्रकट स्थल है। लेकिन विद्यापति ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और राजा के संकल्प का उद्देश्य बताया। तब ललिता ने अपार सहानुभूति से उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से विद्यापति को ऐसा निर्देश दिया कि जब उसके पिता उसे देवस्थान ले जाएं, तो वे गुप्त रूप से अपनी कमर में थोड़ी सरसों के दाने बांध ले और जहां जहां चले वहां उन दानों के गिरने से मार्ग का संकेत मिलता जाएगा। इस उपाय से एक दिन विश्वासु ने विद्यापति को साथ लेकर नीलमाधव के दिव्य दर्शन के लिए वन के मध्य स्थित उस तीर्थ में प्रवेश किया, जहां सुवासित पुष्पों की महक, मंद पवन और अलौकिक प्रकाश के बीच स्वयं भगवान नीलमाधव विद्यमान थे। विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव के दर्शन किए तो उनका सारा अस्तित्व
स्तब्ध हो गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। दर्शन के पश्चात जैसे ही विश्वासु ने मंत्रोच्चार के साथ नीलमाधव की पूजा प्रारंभ की, बिजली की सी एक दिव्य गंध वातावरण में फैल गई, क्योंकि भगवान स्वयं वनवासियों के इस प्रत्यक्ष स्नेह से अपने भक्तों को अनुग्रह प्रदान कर रहे थे। और उसी समय विद्यापति के मन में यह भी विचार आया कि राजा इंद्रद्युम्न स्वयं इस दिव्य स्वरूप के दर्शन हेतु कितने व्याकुल हैं। जब वे लौटे तो संसार का समस्त मार्ग उसके लिए उजागर था, क्योंकि सरसों के दानों की पंक्ति ने रास्ता स्पष्ट कर दिया था। विद्यापति जैसे ही राज्य पहुंचा, उसने राजा को सब बताया और राजा तुरंत विशाल सेना, साधु संत और रथों के साथ नील पर्वत की ओर निकल पड़ा। परंतु जब वे वन पहुंचे तो वहां नीलमाधव का दिव्य स्वरूप नहीं पाया गया, क्योंकि भगवान ने अपनी मूर्ति को अदृश्य कर लिया था। और विश्वासु भी विलाप करने लगे, क्योंकि उन्हें भी पता न था कि ये क्या हुआ। उसी समय आकाशवाणी गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, हे विश्वासु, शोक मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए नूतन रूप में नीलाचल पर आऊंगा। समुद्र तट पर एक दिव्य वृक्ष प्रभावित होगा, उसे पहचान कर तुम मेरे नव निर्मित विग्रह का निर्माण करोगे और उसमें मैं स्वयं स्थापित होकर जगत का नाथ बनूंगा। यह सुनकर राजा अपने मन की गहन तृप्ति से भर गया और उसने तुरंत समुद्र तट पर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। वहाँ एक दिन समुद्र की लहरों के साथ वह अद्भुत देववृक्ष प्रकट हुआ, जिसका तेज सूर्य सा चमक रहा था। और वह देववृक्ष, जिसे समुद्र ने मानो स्वयं अर्पित कर दिया था, तट पर अद्भुत दिव्यता के साथ खड़ा था, जिसे देखते ही राजा इंद्रद्युम्न, विश्वासु और विद्यापति सहित सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का एक दिव्यांश है। और उसी समय वहाँ महान सूतर अर्थात दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए तथा बोले, हे राजन, यदि तुम इच्छुक हो तो मैं स्वयं इस द्रुम से भगवान के विग्रहों का निर्माण करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं भीतर कार्य करूंगा, कोई भी व्यक्ति दरवाजा न खोले और ना मुझे विचलित करे। यदि ऐसा हुआ तो मेरा कार्य अपूर्ण रह जाएगा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा सहित उनकी बात मान ली और विश्वकर्मा ने उस द्रुम को भीतर ले जाकर मूर्तिकला का दिव्य कार्य आरंभ किया। दिन बीतते गए, रात्रियां गुजरती रहीं और भीतर से कभी कभी दिव्य उपकरणों की मंद ध्वनि सुनाई देती, परंतु न किसी को उनका स्वरूप दिखा, न कोई ये जान सका कि कार्य कितना आगे बढ़ा है। और इस बीच राजा का मन व्याकुल होता गया, क्योंकि कोई भी भोजन नहीं करता था, कोई विश्राम नहीं लेता था। सभी इस प्रतीक्षा में तल्लीन थे कि कब भगवान का मूर्ति रूप साकार होगा। परंतु कई दिनों तक जब भीतर से कोई ध्वनि नहीं आई और मौन गहरा हो गया, तब रानी गुनीचा अत्यंत चिंतित हो उठी और वे कहने लगी कि यदि भीतर कोई विपत्ति हो गई हो, यह हमारी भूल रहेगी कि हमने ब्राह्मण को अंधकार में छोड़ दिया। राजा ने पहले मना किया, परंतु उनकी करुण याचना से व्याकुल होकर उस कक्ष का द्वार थोड़ा खुलवाया गया। जैसे ही द्वार खुलवाया गया, उसी क्षण वे दिव्य वृद्ध शिल्पी अदृश्य हो गए, क्योंकि उनका काम भंग हो चुका था और भगवान के विग्रह अपूर्ण अवस्था में ही रह गए। राजा को उस अपूर्णता का दुख हुआ, परंतु उसी क्षण आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, शोक मत करो, यह अपूर्णता नहीं, यह मेरे लीला स्वरूप की पूर्णता है।
यह रूप ही मेरे जगत विलक्षण चरित्र का प्रतीक होगा। यही मेरा जगन्नाथ रूप कहलाएगा, और जिसमें भुजाओं का असंपूर्ण रूप, अधूरा वक्ष, विशाल आंखें और कोमल द्रव्य का भाव मेरे विश्व रूप के ज्ञान का द्योतक है। यही मेरा संपूर्ण रूप है। सुनकर राजा का मन श्रद्धा से भर गया और उसने नीलाचल पर्वत के ऊपर एक विशाल मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया। इस मंदिर के प्रत्येक पत्थर में मंत्रोच्चार, प्रत्येक स्तंभ में पुराण स्मृति और प्रत्येक द्वार में ब्रह्मा तेज का वैभव था, क्योंकि राजा ने देव स्थापना के सभी नियमों का पालन करते हुए उस स्थल को शुद्ध किया जहाँ कभी नील माधव की आराधना की जाती थी। विश्वासु को भी उस मंदिर से जोड़ा गया, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था कि वनवासी मेरी प्रेम पूजा का अधिकारी है। अतः राजा ने जहाँ राज परंपरा के अनुसार देव पूजा की व्यवस्था की, वहीं विश्वासु के वंश को मेरी सेवा का अखंड अधिकार प्रदान किया। यही कारण है कि जगन्नाथ की सेवा में दैत्य और ब्राह्मण परंपराएं एक साथ मिलती हैं। इंद्रधुमन ने मंदिर को पूर्ण करने के पश्चात नीलाचल पर स्वयं यज्ञकृत विधि से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों की स्थापना की, जिसमें स्वयं ब्रह्मा भी आकाश से अवतरित हुए। पुराणों में वर्णित है कि राजा न कराना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा दीर्घकालिक समाधि में गए और जागे ही नहीं, और राजा ने प्रतीक्षा का व्रत लिया। परंतु इतने वर्षों तक समाधि चलने से राजा का शरीर पृथ्वी पर स्थिर न रह सका, किंतु उनकी स्थापना का पुण्य अभी भी स्थित रहा। आखिर ब्रह्मा के जागने के बाद ही मंदिर का उद्घाटन हुआ और तीनों विग्रहों में स्वयं विष्णु परम ब्रह्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हुई। वहीं सुदर्शन चक्र को भी विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ, और उसी दिन से यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थल बन गया जहां भगवान स्वयं प्रत्येक भक्त के हृदय की भाषा समझते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का यह रूप वेदों में वर्णित अवर्ण्य ब्रह्मा का प्रतीक है, जिसमें न जाति का भेद है, न वर्ण का, न वर्णन की सीमा। जब ब्रह्मा ने जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की स्थापना पूर्ण की, तब नीलाचल का वह पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा, मानो स्वयं त्रिलोकी का केंद्र बिंदु वहीं स्थापित हो गया हो। और उसी क्षण यह घोषणा हुई कि हे इंद्रधुमन, तुम्हारे तप, भक्ति और सत्य संकल्प के कारण यह देवस्थान जगत में कल्याण का अटूट स्रोत बनेगा। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त, चाहे वह राजा हो या वनवासी, ब्राह्मण हो या दैत्य वंश का, शरणागत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जगन्नाथ कोई एक जाति या कुल के देवता नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के नाथ हैं। और इसी प्रकार यह मंदिर शास्त्रों में विश्वरूप स्थान कहलाने लगा। इसके उपरांत पुराणों में वर्णित है कि जब स्थापना पूर्ण हुई, तब राजा इंद्रधुमन ने अपने समस्त राज संस्कारों का दान कर दिया, स्वयं को पूर्णतः भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया और अपने अस्तित्व का लक्ष्य केवल ईश्वर के नाम में विलीन कर दिया। उनकी भक्ति इतनी उत्कट थी कि भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हें भी मेरे समीप स्थान प्राप्त होगा। और तभी मंदिर के पास इंद्रधुमन सरोवर की उत्पत्ति हुई, जहां राजा ने अपने देह का परित्याग किया, अंत में अपने देह का परित्याग किया। ये घटनाएं शास्त्रों में इस रूप में लिखी गई हैं कि यह मंदिर केवल स्थापत्य कला का केंद्र नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की अनुभूति का माध्यम है, क्योंकि जगन्नाथ का रूप किसी एक युग या संस्कृति तक सीमित नहीं,
यह अनादि अनंत धर्म का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने इन विग्रहों में किसी विशिष्ट आकार की नहीं बल्कि विश्व भाव की अभिव्यक्ति को प्रकट किया है। जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखें जहाँ संपूर्ण जगत के प्रति जागृत दया का प्रतीक है, वहीं उनके अधूरे हाथ यह बताते हैं कि मैं तुम्हें बांधने नहीं आया, तुम्हें गले लगाने आया हूँ। और उनकी कोमल लकड़ी का रूप इस बात का प्रतीक है कि मैं वही हूँ जो पृथ्वी के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। इन रूपों का वर्णन स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण में आता है, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे इस रूप को न हिंदू समझना न कोई जातिगत देवता, जो कोई भी शरणागत हो वह मेरा है। और यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में अनेक विधियों का संगम दिखाई देता है। यहाँ ब्राह्मण परंपरा के साथ साथ दैत्यवासी सेवकों का भी अधिकार स्थापित है। विश्वासु के वंशजों को दैत्यापति नाम से सेवा का अधिकार दिया गया, क्योंकि भगवान ने कहा था, जो वनवासी भक्त मेरे नील माधव रूप को प्रत्यक्ष पूजता था, उसी के वंशज मुझे संज्ञा देंगे। और वहीं राजा इंद्रधुमन के वंशजों को महाप्रभु की राज परंपरा का संचालन करने का धर्म प्रदान किया गया। यहीं से जगन्नाथ परंपरा का वह अद्भुत मिश्रण प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भेद नहीं, केवल भक्ति है। शास्त्र बताते हैं कि समय समय पर भगवान की नव कलेवर की परंपरा भी इस दिव्य वृक्ष से उत्पन्न हुई। जब जब ये लकड़ी कालांतर में जीर्ण हो जाती, तब भगवान स्वयं निर्देश देते कि इस वर्ष मेरा नया कलेवर होगा और विश्वव्यापी विधियों के साथ एक नया ध्रुव चिन्हित होता, जिसमें चक्र, शंख या अन्य दिव्य चिन्ह दिखाई देते और जिससे नया विग्रह बनाया जाता। यह वह परंपरा है जो केवल जगन्नाथ धाम में ही है, जहाँ स्वयं ईश्वर अपने शरीर का त्याग कर नए रूप में स्थापित होते हैं, मानो जन कल्याण के लिए स्वयं अपना नूतन अवतार लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित रतन भेदी का रहस्य भी स्थापित हुआ, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन विराजते हैं और जहाँ राजसूय यज्ञों का दिव्य प्रभाव सदा सर्वदा विद्यमान माना गया। भगवान का रथ यात्रा प्रसंग इसी का प्रतीक है कि जब भगवान बाहर निकलते हैं तो वे कहते हैं, मैं अपने भक्तों के घर स्वयं जाता हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे अपने हैं। और इसी कारण स्कंद पुराण में रथ यात्रा को मोक्षदायिनी यात्रा कहा गया है। जगन्नाथ रूप विष्णु जी के किसी एक अवतार तक सीमित नहीं, यह सर्व अवतार सार अर्थात अवतारों का भी अवतार माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक दर्शन योग्य अनुष्ठान भी है। यहाँ भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान उसे स्पर्श करते हैं। यह महाप्रसाद अन्न ब्रह्मा का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। यह प्रसाद उड़ीसा की धरती पर कैवल्यप्रद यानी मोक्ष देने वाला माना जाता है, इसलिए इसे पवित्रम अन्न कहा गया है। इसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि नीलाचल पर अनेक दिव्य घटनाएं समय समय पर प्रकट हुई। एक कथा है कि एक बार राजा के मंदिर के सिंह द्वार पर सोने का मंडप बनवाना चाहा, परंतु भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मेरे पास आने वाले भक्त सोने के द्वार से नहीं, श्रद्धा के द्वार से आए, ताकि किसी निर्धन को यह ना लगे कि यह देवता केवल राजाओं के हैं। इसी प्रकार मंदिर के बाहर बैठने वाली माता हरमोहिनी का भी उल्लेख आता है, जिनका कार्य भक्तों की थकान, प्यास, भूख और कष्ट को दूर करना है। शास्त्र कहते हैं कि यह भी भगवान का ही एक रूप है,
जो बाहरी आंगन में बैठकर प्रत्येक आने जाने वाले की रक्षा करता है। और सबसे अद्भुत यह है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं बल्कि सृष्टि तत्व का प्रतीक है। 3 रथ 3 गुणों के प्रतीक है। बलभद्र का रथ सत्व, सुभद्रा का तामस और जगन्नाथ का रजस का प्रतीक है। जब ये रथ नगर में निकलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं तीनों गुणों को लेकर संसार में गतिशील हैं, उनका संचालन कर रहे हैं और भक्तों को उनके बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। जब जगन्नाथ का विशाल रथ अपने स्थान से हिलता है तो उस क्षण शास्त्र कहते हैं कि ये केवल लकड़ी नहीं हिलती, यह कर्म बंधन का भार हटता है। और जब हजारों हाथ मिलकर इसे खींचते हैं तब भगवान कहते हैं कि मोक्ष सामूहिक है, कोई अकेला मुक्त नहीं होता, सभी मिलकर चलें। इसी भावना के कारण इस धाम में किसी भी जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, वर्ण का भेद मान्य नहीं है। यह वही धाम है जहाँ सभी समान हैं, चाहे वे साधु हो या राजा, दास हो या दैत्यवंशी, वनवासी हो या नगरवासी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के अत्यंत निकट रहूंगा और मेरा नीलाचल धाम कलयुग का वैकुंठ होगा। इसलिए इसे कलयुग का जीवंत वैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान केवल पूजित नहीं बल्कि अनुभूत होते हैं। तभी जगन्नाथ धाम एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ भक्त केवल दर्शन के लिए नहीं आते बल्कि वे अपने समस्त दुखों और पापों का भार भगवान के चरणों में रखकर लौटते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई भक्त जगन्नाथ के सम्मुख खड़ा होकर अपनी पीड़ा सुनाता है तो भगवान उसकी आंखों की नमी को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें शब्द नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। इस धाम के दर्शन को भाव मुक्ति कहा गया है क्योंकि यहाँ केवल कर्म के अनुसार ही नहीं बल्कि भाव के अनुसार भी फल मिलता है। इसी धाम से एक और अद्भुत रहस्य जुड़ा है, अनवसर का रहस्य, जहाँ भगवान प्रतिवर्ष कुछ दिनों के लिए बीमार होते हैं। शास्त्रों में आता है कि रथ यात्रा से पूर्व जब भगवान तीनों भाई बहन स्नान यात्रा में लाखों भक्तों द्वारा जल अभिषेक स्वीकार करते हैं, तब यह अभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि वह क्षण है जब भगवान यह दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे संसार का हिस्सा हूँ। मैं वही अनुभूति हूँ जो तुमको रोग देती है, वही जो तुम्हें स्वस्थ करती है। और इतने जल अभिषेक के बाद भगवान अनवसर में जाते हैं, यानी विश्राम करते हैं, जहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को दशावतार औषधि दी जाती है। यह वह औषधि है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में आता है और जो इस बात का संकेत है कि भगवान अपनी लीला में मनुष्य जैसी अवस्थाएं धारण करते हैं। इनके अनवसर के दिनों में भक्तों को दर्शन नहीं होता और इस अवधि को शास्त्रों ने भक्ति की परीक्षा कहा है, जिसमें भक्त को यह धैर्य देना होता है कि भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती, केवल लीला का रूप बदलता रहता है। इसके पश्चात जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब नवयुवन रूप में प्रकट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्तों के लिए नूतन ऊर्जा के साथ जगत के कर्म चक्र में भाग लेते हैं। आगे पुराणों में वर्णन है कि रथ यात्रा का यह गूढ़ रहस्य केवल एक यात्रा नहीं बल्कि सृष्टि के चक्र का प्रतिनिधित्व है। जब भगवान अपने सिंहासन से उतरकर रथ पर बैठते हैं तब शास्त्र कहते हैं कि यह भगवान का मानव समुदाय की ओर स्वयं चलकर आना है। और जब वे नगर की गलियों से गुजरते हैं तो प्रत्येक घर के द्वार पर, प्रत्येक मन में
प्रत्येक हृदय में जागृति उत्पन्न होती है। रथ यात्रा में तीनों रथों के अलग अलग नाम भी शास्त्रीय महत्व रखते हैं। बलभद्र का रथ ताल ध्वज जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। सुभद्रा का रथ देवदलन जो संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक है। और जगन्नाथ का रथ नंदीघोष जो आनंद, गति और ब्रह्मा की नाद शक्ति का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान सृष्टि को गति देते हैं, उसी प्रकार नंदीघोष का प्रत्येक पहिया संसार को गति कर्म प्रदान करता है। जब लाखों भक्त रथ को खींचते हैं, तब ये केवल रस्सी खींचना नहीं, बल्कि मोक्ष के सूत्र को पकड़ना माना जाता है। और यही कारण है कि इसे चक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसका अर्थ है कि संसार का धर्म चक्र पुनः गति में आ गया। इसी समय शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि जब भगवान रथ पर बैठते हैं, तब वे अपने भक्तों को बताते हैं कि मैं किसी एक स्थान का नहीं हूँ, मैं हर उस भूमि का हूँ जहाँ भक्ति है। और इसी कारण वे अपने मंदिर से बाहर निकलकर जनता के बीच आते हैं। यह ऐसा स्थान है जहाँ वे राजा के प्रति भी सम्मान है और गरीब के प्रति भी सम्मान। नीलाचल धाम का शास्त्रीय इतिहास कहता है कि इस पर्वत पर 3 युगों से भी अधिक काल से भगवान का निवास है। और यही वह स्थल है जहाँ सतयुग में नील माधव, त्रेता युग में दर्शन प्रत्यक्ष विष्णु स्वरूप, द्वापर में कृष्ण का विश्व भाग और कलयुग में जगन्नाथ का सर्व सुलभ रूप प्रकट हुआ। इसलिए यह मंदिर किसी एक कालखंड की रचना नहीं, बल्कि युगों को समेटे हुए सत्य का स्तंभ है। आगे पुराणों में यह भी आता है कि जगन्नाथ धाम वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की जाति नहीं देखी जाती, क्योंकि यहाँ आने वाला प्रत्येक जीव भगवान की संतान है। इसकी पुष्टि उस कथा से आती है जब एक बार एक साधारण दास, जिसका नाम भक्त सलबेग था, भगवान से मिलने आया। वे जाति से मुस्लिम माता पिता का पुत्र था, किंतु उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने रथ के सामने उसका गीत सुनने के लिए रथ को रोक दिया। यह घटना जो शास्त्रों में भक्त निवेदन के नाम से वर्णित है, ये दर्शाती है कि भगवान केवल धर्म के नियमों के नहीं, बल्कि भाव के स्वामी है। इसी प्रकार एक कथा भक्त दरूका की भी आती है, जिसे भगवान ने स्वयं दिखाया कि मेरी कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। और इसी कारण जगन्नाथ को पतित पावन कहा गया, जो पतित को भी पावन कर दी। यह उपाधि केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस शास्त्रीय सिद्धांत की घोषणा है कि ईश्वर किसी को त्यागता नहीं। इस धाम से जो महाप्रसाद निकलता है, वह केवल भोजन नहीं, बल्कि कैवल्य प्रद है, अर्थात जो इसे ग्रहण करे उसे ईश्वर की शरण के मार्ग प्राप्त होते हैं। यहाँ महाप्रसाद में कोई भेद नहीं, ब्राह्मण और दैत्यवंशी एक साथ इसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस धाम की मूल आत्मा ही स्मर्शता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जगन्नाथ धाम वह स्थल है जहाँ ईश्वर ने स्वयं अपने भक्तों से कहा है कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे भीतर रहूंगा। इसी कारण इसे धरती का सबसे जीवंत और चेतन तीर्थ कहा गया है। शास्त्रों में भगवान का उल्लेख यही समाप्त होता है। अगर आपको यह उल्लेख अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।